हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके विज्ञान की कक्षा में। तो आइए शुरू करें आज एक नया पाठ, आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 3। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, पक्षी। सुंदर सुंदर पक्षी, आपने बहुत सारे पक्षियाँ देखे भी होंगे। कितनी तरह तरह की रंग बिरंगी अलग अलग छोटी बड़ी सभी प्रकार के पक्षियाँ होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परिचय, पक्षी की संरचना, पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं, चोंच, पंजे, पक्षी कहाँ रहते हैं, पक्षी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। किस तरह से पक्षी की संरचना हुई है और ये कैसे उड़ते हैं, इनके पंजे कैसे होते हैं, इनके चोंच कैसे होती हैं और पक्षी रहते कहाँ हैं। तो आइए शुरू करें इस पाठ को। पक्षी उड़ने वाले जंतु होते हैं। वे पृथ्वी के सर्वाधिक सुंदर जंतु हैं। अधिकतर पक्षी चमकीले रंगों के होते हैं। पक्षी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी में कुछ समानताएं होती हैं। पक्षियों का शरीर बहुत हल्का होता है। सभी पक्षियों की एक चोंच, 2 आंखें, पंख, 2 पंजे युक्त पैर तथा पंखों से ढका हुआ शरीर होता है। पक्षियों की हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जो उनकी उड़ने में सहायता करती हैं। पक्षियों की पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने में सहायता करती है। आइए इस पाठ में कुछ पक्षियों के बारे में विस्तार से जानें। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पक्षियाँ बहुत अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर पक्षियाँ होती हैं और ये उड़ने वाले जंतु हैं। अब चमकदार रंगों के भी होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं पक्षी, और इनमें कुछ समानताएं होती हैं। इनका जो शरीर होता है बहुत हल्का होता है। इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, जो कि इन्हें उड़ने में मदद करती हैं, क्योंकि हड्डियाँ अगर भारी होंगी तो ये उड़ नहीं पाएंगे। तो इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं और इनकी जो पूँछ होती है ना, वो इनको दिशा बदलने में, जब ये उड़ते हैं तो दिशा बदलने में सहायता करती हैं। और इनका जो शरीर होता है पूरा, ये पंखों से ढका हुआ होता है। एक चोंच होती है, 2 आंखें होती हैं और 2 पंजे युक्त पैर होते हैं। तो आइए अब देखें, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। पक्षी की संरचना पढ़ेंगे पहले हम। अधिकांश पक्षियों के शरीर की आकृति नाव के समान होती है। यह पक्षी को वायु में आगे बढ़ने में सहायता करती है। पक्षियों की हड्डियां पतली तथा अंदर से खोखली होती हैं। इनमें वायु भरी होती है। इस कारण इनका हल्का शरीर वायु में उड़ सकने में के लिए उपयोगी होता है। देखिए, अभी तो हमने शुरुआत में यही पढ़ा ना कि इनके शरीर, इनका हड्डियाँ इनकी खोखली होती हैं, जो इन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। और इनका जो शरीर होता है ना, अधिकांश पक्षियों का, वो नाव की आकृति में होता है, जो कि वायु में उनको आगे बढ़ने में सहायता करती है। देखिए, यह है पक्षी। अब पक्षियों के पंख वास्तव में इनकी भुजाएं होती हैं। इनके पंखों में पर जुड़े होते हैं। पंख ही पक्षियों की उड़ने में सहायता करते हैं। पंख पक्षियों की छाती की मजबूत मांसपेशियों से जुड़े रहते हैं। ये मांसपेशियां पंखों को ऊपर नीचे तथा आगे पीछे की ओर गति करने में सहायता करती हैं। पक्षियों की पूंछ इन्हें उड़ते समय इनकी दिशा बदलने में सहायता करती है। इस प्रकार पक्षी अपनी मजबूत मांसपेशियों, हल्के शरीर, पंखों, पूंछ और नाव जैसी आकृति के कारण वायु में उड़ पाते हैं। अब देखिए, इनके जो पंख होते हैं ना, पक्षियों के जो पंख होते हैं, उनमें पर जुड़े हुए होते हैं और ये पंख ही इन्हीं पंख द्वारा ये पक्षियाँ उड़ते हैं। अब इनके जो पंख हैं वो इनकी जो छाती से जो मांसपेशियाँ, मजबूत मांसपेशियों से ये जुड़े रहते हैं पंख। देखिए, ये है पक्षी और ये है इसके पंजे, ठीक है। ये है पैर, पूंछ, पंख, ये भी पंख, पूरा शरीर इनके पंख से ढका हुआ होता है, आँख और चोंच, ये है इनकी संरचना। आइए आगे चलते हैं।
पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं? जब एक पक्षी उड़ना चाहता है, यह अपने परों को बहुत तेज फड़फड़ाता है ताकि परों के नीचे की वायु उसे ऊपर तथा आगे की ओर धकेल सके। एक बार पक्षी पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाए, फिर उसे अपने परों को अधिक फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। जब वे नीचे उतरना चाहते हैं, तब अपने परों तथा टांगों को नीचे की ओर कर देते हैं। अब देखिए इनके उड़ने का तरीका क्या है। जब इन्हें उड़ना होता है तो ये अपने परों को बहुत तेज़ी से फड़फड़ाते हैं, जिस कारण जो परों के नीचे हवा होती है वो उसे ऊपर तथा आगे की ओर धकेलती है, जिससे कि ये उड़ जाते हैं। अब जब ये एक पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ इनको और अधिक पंख फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब इन्हें नीचे आना होता है तो अपने परों तथा टांगों को नीचे कर देते हैं। ये देखिए, ये है नीचे उतरते हुए, पर और टांग नीचे कर दिए इन्होंने, तो नीचे उतर जाते हैं। उड़ते वक्त पंख फड़फड़ाते हैं अपने और फिर ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है। चोंच, अब हम इनके अलग अलग भागों के बारे में पढ़ते हैं। चोंच, पक्षियों के दांत नहीं होते, परंतु उनकी चोंच तथा पंजे होते हैं। वे चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़ते हैं। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग भोजन को खाने, काटने, फाड़ने तथा खोलने के लिए करते हैं। वे अपनी चोंच का प्रयोग शत्रुओं से स्वयं को बचाने के लिए भी करते हैं। अब आपके हमारी तरह पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, या जो जानवर हैं उनकी तरह इनके दांत नहीं होते हैं, तो ये अब भोजन कैसे करेंगे? ये चोंच की सहायता से ही अपना भोजन करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के पक्षियों के विभिन्न विभिन्न तरह के चोंच होते हैं, सबके एक समान चोंच नहीं होते हैं। और यही चोंच से ये भोजन को पकड़ते हैं, काटते हैं, फाड़ते हैं, और शत्रुओं से भी यही चोंच इनका बचाव करता है। चोंच के प्रकार: गिरी तोड़ने वाली चोंच। अब पक्षी जैसे तोता, काकातुआ, हॉर्नबिल आदि की चोंच कठोर, मुड़ी हुई तथा नुकीली होती है, जिससे वे कठोर फलों को काटते हैं। तोता अपनी चोंच का प्रयोग ऊपर चढ़ने के लिए भी करता है। अब देखिए, यह है तोता, देखिए कितनी नुकीली चोंच है इसकी। काकातुआ, इसकी भी मुड़ी हुई चोंच नुकीली होती है। हॉर्नबिल, इसकी भी देखिए कितनी बड़ी चोंच है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैं चोंच, लेकिन इनकी मुड़ी हुई होती है, कठोर होती है। और तोता तो अपने चोंच का प्रयोग करके पेड़ पर भी चढ़ता है। बीज तोड़ने वाले चोंच। पक्षी जैसे कबूतर, गौरैया पक्षी तथा मोर जो बीज तथा अनाज खाते हैं, उनकी चोंच छोटी, कठोर तथा सींग के समान कड़ी होती है। अब ये कुछ पक्षी हैं जैसे कबूतर, गौरैया और मोर, ये बीज तथा अनाज खाते हैं, तो इनको अब बीज और अनाज तोड़ना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए इनकी जो चोंच होती है छोटी होती है, कठोर होती है, बिल्कुल कड़ी होती है। जैसे सींग कड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसी ही कड़ी चोंच होती है इनकी। आओ करके सीखें। बच्चों, यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं, ये पंखों के चित्र हैं, चिड़िया के पंखों के चित्र हैं। तो इनके नाम अब आप स्वयं लिखेंगे। मांस चीरने वाली चोंच। अब हम चोंच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगला है मांस चीरने वाली चोंच। मांस खाने वाले पक्षी जैसे बाज, चील, उल्लू तथा गिद्ध की चोंच मजबूत, कठोर, नुकीली तथा खूंटीदार होती है। देखिए, यह है बाज, यह है चील और यह है उल्लू। नुकीली तो है ही, नुकीले के साथ ये खूंटी की तरह होती है, खूंटी मुड़ी हुई होती है ना, तो इनकी चोंच भी देखिए ऐसी मुड़ी हुई होती है। ये मांस खाने वाले पक्षी हैं, मांस को पकड़ने के लिए इस तरह की चोंच होती है इनकी। लकड़ी छेदने वाली चोंच। कठफोड़वा की चोंच मजबूत, कठोर, भारी तथा छेनी की आकार की होती है।
यह अपनी चोंच का प्रयोग पेड़ के तने में चोंच मारकर छेद करने के लिए तथा उसके नीचे छिपे कीटों को पकड़ने के लिए करता है। यह है कठफोड़वा। आपने देखा होगा कठफोड़वा क्या करता है, पेड़ के जो तना होता है उसमें अपनी चोंच मार कर छेद करता है। वो छेद क्यों करता है? क्योंकि उसके नीचे जो कीट छिपे हुए होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको खाता है ये। और इसकी चोंच कैसी होती है? बहुत मजबूत होती है, कठोर होती है, बिल्कुल छेनी की तरह होती है, छेनी के आकार की। ये देखिए। अब है भोजन छानने वाली चोंच। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो भोजन को छान के खाते हैं। भोजन छानने वाली चोंच। बत्तख की चोंच चौड़ी तथा चपटी होती है। चोंच के किनारे पर छोटे छोटे छेद होते हैं। बत्तख अपनी चोंच का प्रयोग तालाब के किनारे मुलायम मिट्टी को खोदने तथा कीटों को खोजने के लिए करती है। जल तथा मिट्टी चोंच में बने छेदों के द्वारा बाहर आ जाते हैं तथा छोटे कीट बत्तख के खाने के लिए उसके मुंह में रह जाते हैं। अब देखिए बत्तख क्या करती है, तालाब के किनारे जो मुलायम मिट्टी होती है उसको खोदती है बत्तख, और उसमें जो छोटे छोटे कीट होते हैं उसको खाती है। तो अब उसके साथ क्या होता है, जल और मिट्टी भी आ जाता है। तो अब ये जो जल और मिट्टी है, ये इसकी जो चोंच होती है, इसके चोंच में छोटे छोटे छेद होते हैं। उस छेदों के द्वारा जल और मिट्टी तो बाहर आ जाती है और वो कीट इसके मुंह में अंदर ही रह जाता है, जो उसके खाने के लिए उपयोग होता है। यह है बत्तख, यह है इसकी चोंच। मधु चूसने वाली चोंच। सनबर्ड की चोंच लंबी, पतली तथा बारीक होती है, जो उसे फूलों का मीठा रस चूसने में सहायता करती है। ये देखिए, यह है सनबर्ड, और इसकी चोंच देखिए कैसी है, लंबी, पतली और बारीक है, जिससे कि ये फूलों से रस चूसती है। कीट चिपकाने वाली चोंच। अबाबिल तथा फ्लाइंग कैंपर की चोंच मुलायम, चौड़ी तथा छोटी होती है, जो कि अंदर से बहुत चिपचिपी होती है। जब ये वायु में उड़ता है तब अपनी चोंच खुली रखता है। छोटे कीट इसमें अंदर चिपक जाते हैं। यह है अबाबिल, और इसकी देखिए छोटी सी चोंच है, लेकिन इसकी चोंच जो है अंदर से बहुत चिपचिपी होती है। जब ये उड़ता है तो चोंच अपनी खुली रखता है, जिससे कि जो कीट होते हैं छोटे छोटे, वो इसमें अंदर उड़ते हुए चिपक जाते हैं। मछली पकड़ने वाली चोंच। राम चिरैया तथा सारस की चोंच चौड़ी, लंबी तथा बारीक होती है, जिससे वे नदियों तथा तालाबों से मछली तथा कीटों को पकड़ते हैं। यह है राम चिरैया। इसकी चोंच देखिए लंबी है, चौड़ी भी है यहाँ से, और बारीक भी है, जिससे कि ये नदियों से, तालाबों से क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं और कीटों को पकड़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम पंजे। अलग अलग पक्षियों के अलग अलग प्रकार के पैर तथा पंजे होते हैं। ये विभिन्न उपयोगों के लिए रूप तथा आकार में अलग अलग होते हैं। पहला है फुदकने वाले पंजे। पक्षी जैसे कौवा, गौरैया या कबूतर जमीन पर फुदकते हैं। देखा होगा आपने, वो जमीन पर फुदकते रहते हैं इधर उधर। इन पक्षियों का पंजा लंबा तथा पतला होता है, जिसमें आगे की ओर 3 उंगलियां तथा पीछे की ओर 1 उंगली है। ये उंगलियां पेड़ की शाखा या तार पकड़ने में सहायता करती है। कौवा, गौरैया और कबूतर जो ज़मीन में फुदकने वाली पक्षियां हैं, इनका जो पंजा होता है लंबा होता है और पतला होता है। ये देखिए कौवे का पंजा लंबा और पतला है, आगे की ओर 3 उंगलियां और पीछे की ओर 1 उंगली है। ठीक, अब ये उंगली जो होती है पेड़ की शाखा या तार को पकड़ती है, ये पकड़ सकते हैं आसानी से। चढ़ने वाले पंजे। तोता तथा कठफोड़वा चढ़ने वाले पक्षी हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं ये। इनकी 2 उंगलियां आगे की ओर तथा 2 उंगलियां पीछे की ओर होती हैं। ये उनको पेड़ों पर चढ़ने तथा ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। ये उन्हें फलों को पकड़ने में भी सहायता करती हैं। यह है तोते का पंजा, 2 आगे और 2 पीछे।
देखिए, 2 आगे 2 पीछे। शिकार पकड़ना। मांस खाने वाले पक्षी, अब कुछ पक्षी जो मांस खाते हैं जैसे बाज, गिद्ध, उल्लू, चील आदि के पंजे मजबूत तथा तेज होते हैं, जिनकी सहायता से वे जीवित शिकार जैसे मेंढक, चूहा, छोटे पक्षियां आदि को पकड़कर दूर ले जाते हैं। अब बच्चों, आपने देखा है कि बाज जो होता है वो क्या करता है, वो उड़ते उड़ते ही ज़मीन पर आता है और जो भी छोटा ये मेंढक, चूहा, छोटे जो पक्षियाँ होते हैं उनको पकड़ के फिर से ऊपर ले जाते हैं। तो इनके जो पंजे होते हैं, देखिए ये है गिद्ध का पंजा, ठीक है, मजबूत पंजे होते हैं और तेज होते हैं, मजबूत होते हैं और तेज होते हैं, जिससे ये जीवित पक्षी शिकार को पकड़कर उड़ के चले जाते हैं। हिलकर चलने वाले। बगुला या सारस जैसे पक्षियों की लंबी टांगें तथा चौड़ी फैली हुई अंगुलियां होती हैं जो उन्हें मिट्टी तथा जल में चलने में सहायता करती हैं। बगुला या सारस वो मिट्टी में चलते हैं ना, जल में, पानी में भी चलते हैं, तो उनकी टांगें लंबी लंबी होती हैं और चौड़ी फैली हुई अंगुलियां होती हैं। यह है बगुले का पंजा, जिससे कि ये चलने में सहायता करते हैं। खुरचना। मुर्गी तथा मुर्गी जैसे पक्षियों की टांगें मजबूत होती हैं, जिसमें सामने की ओर 3 अंगुलियां तथा पीछे की ओर 1 अंगुली होती है। प्रत्येक अंगुली में नुकीला, कठोर तथा कांटेदार पंजा होता है, जिसका प्रयोग ये धरती खुरचकर दबे हुए बीजों तथा कीटों को बाहर निकालने में करते हैं। अब खुरचने के लिए मुर्गी या मुर्गी जैसे और भी जो पक्षियाँ होती हैं, वो खुरच के, जो लोग धरती को खुरच कर उसमें दबे हुए बीज या कीटों को निकालते हैं फिर खाते हैं, उनके पंजे कैसे होते हैं, सामने की ओर 3 उंगलियां होती हैं और पीछे की ओर 1 उंगली होती है। यह है मुर्गी का पंजा। तैरना। अब कुछ पक्षी जो है वो तैरते हैं। बतख तथा पेंगुइन के पैर जालीदार होते हैं, जिनमें सामने की ओर 3 अंगुलियां तथा पीछे की ओर 1 अंगुली होती है तथा बीच में त्वचा का जाल होता है। इस प्रकार के पैरों से उन्हें तैरने में सहायता मिलती है। ये देखिए, बतख, ये बतख का पंजा है, इसमें सामने की ओर 3 अंगुलियां हैं, ये देखिए 1 2 3, ठीक, और पीछे 1 अंगुली होती है। अब बीच में ये देखिए, ये जो जाल सा बना हुआ है, त्वचा का एक जाल बना होता है, ये उन्हें तैरने में मदद करता है। पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षी घोंसले बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वे अपना घोंसला सुरक्षित स्थानों पर जैसे पेड़ों की शाखाओं, रोशनदानों, बिजली के खंभों, टूटी हुई दीवारों आदि पर बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाने के पदार्थ। अब पदार्थ क्या इस्तेमाल करते हैं? ये भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं घोंसला बनाने के लिए। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ जैसे छोटी टहनी, कागज, घास, कपड़े के टुकड़े, पंख, ऊन, धागा, रुई तथा पत्तियां आदि का प्रयोग करते हैं। तो अब बच्चों पढ़ते हैं ज्ञानवर्धक तथ्य। उल्लू अपने सिर को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं घुमा सकता। उल्लू का जो सिर की बनावट है वो सिर को घुमा सकता है 360 डिग्री तक, लेकिन उसकी आंखें नहीं घूमती। उसकी जो आंखें होती है वो उनको नहीं घुमा पाता है। गौरैया तथा कबूतर। अब देखिए ये घोंसले कैसे कैसे बनते हैं इनके। वे हमारे घरों में घोंसला बनाते हैं। वे छोटे तिनके, पत्तियां, घास या वस्त्र के टुकड़े, रुई, ऊन तथा पंखों का प्रयोग करते हैं। यह है गौरैया का घोंसला। देखिए छोटे छोटे बच्चे इसमें। कबूतर का घोंसला। कबूतर हमारे घरों की कोई एक कोना मिल जाता है, अगर वहाँ पे बना लेते हैं, कहीं भी जगह मिल जाती है तो घरों में ये गौरैया और कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। दर्जी पक्षी। दर्जी
पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए 2 या 3 बड़ी पत्तियों का प्रयोग करता है। जैसे दर्जी सिलाई करता है ना, वैसे ही एक पक्षी भी होता है जो दर्जी की तरह ही कुछ बहुत सुंदर अपना घोंसला बनाता है। वह छोटे तिनकों, धागों, ऊन आदि का प्रयोग करके अपनी चोंच की सहायता से पत्तियों को साथ साथ सिल देता है। वे घोंसले में रुई, ऊन, मुलायम घास आदि भरकर इसे आरामदेह बनाते हैं। इस पक्षी को अपने सिलने की प्रतिभा के लिए दर्जी पक्षी कहा जाता है। ये देखिए दर्जी पक्षी का घोंसला, बड़े बड़े 2 या 3 पत्तियां लेके वो उसको आपस में सिल देते हैं और उसके अंदर फिर क्या करते हैं, नरम रखने के लिए ऊन, मुलायम घास या रुई भरकर उसे आरामदेह बना देते हैं, इसलिए इन्हें दर्जी पक्षी कहा गया है। बुनकर पक्षी, यह अपना घोंसला तिनकों तथा पतली पत्तियों से बुनते हैं। घोंसले के निचले भाग में एक दरवाज़ा होता है जिसके द्वारा वे अंदर व बाहर जाते हैं। घोंसले पेड़ों की शाखाओं से नीचे लटकते हैं। देखिए बुनकर पक्षी का घोंसला, कितना सुंदर घोंसला बनाती है बुनकर पक्षी। उसका नीचे से एक दरवाज़ा भी होता है। पहले तो वो बुनती है, पतली पत्तियों से या तिनकों से वो अपना घोंसला बुनती है और फिर एक दरवाज़ा भी बनाती है नीचे से, जिससे कि वो अंदर बाहर जा सकती है। और ये पेड़ की शाखाओं से नीचे लटकते हैं। कठफोड़वा, कठफोड़वा अपना घोंसला पेड़ के तने में चोंच मारकर बनाता है। जब तक उसमें एक छेद न बन जाए वह उसमें चोंच मारता रहता है। बाद में इसे आरामदेह बनाने के लिए वह लकड़ी के छीलन लगा देता है। यह है कठफोड़वा का घोंसला। देखिए पेड़ के तने में छेद करके बनाया है। उल्लू तथा तोता, एक उल्लू पेड़ के कोटर या दीवार में घोंसला बनाता है। यह घोंसले को घास तथा पंखों से भर देता है। तोता पेड़ के कोटर में अपना घोंसला बनाता है। देखिए उल्लू का घोंसला पेड़ के कोटर में बनाया। तीतर, विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न प्रकार से अपना घोंसला बनाते हैं। तीतर तथा मुर्गा अपना घोंसला जमीन में अधिकतर घास या झाड़ियों में बनाते हैं। ये गड्ढे को तिनके, घास तथा पत्तियों से भरकर आरामदेह बनाते हैं। बतख भी अपना घोंसला जमीन में बनाती है। यह है तीतर का घोंसला, जमीन में बनाया है, झाड़ियों में। कोयल, कोयल बहुत सुस्त और चतुर भी होती है। यह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, अपितु कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवी अपने अंडों के साथ इनको भी सेती है तथा बच्चों को खाना भी खिलाती है, क्योंकि कोयल के बच्चों का शरीर भी उसके अपने बच्चों के समान लगता है। अब देखिए कौवे के घोंसले में अंडे रखती कोयल। कोयल सबसे सुस्त पक्षी है और वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, लेकिन चतुर भी बहुत है। वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है। अब जो कौवी होती है वो उन अंडों को अपने अंडों के साथ सेती है, फिर जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो उसको कोयल के बच्चे भी अपने बच्चों के समान ही लगते हैं। है ना चतुर कोयल। स्मरणीय तथ्य, पक्षी उड़ने वाले जंतु होते हैं। वे पृथ्वी के सर्वाधिक सुंदर जंतु हैं। पंख 3 प्रकार के होते हैं, निचले पंख, उड़ान वाले पंख तथा पूंछ के पंख। पक्षियों के दांत नहीं होते। वे अपनी चोंच से भोजन को पकड़ते तथा खाते हैं। अलग अलग पक्षियों के अलग अलग प्रकार के पैर तथा पंजे होते हैं। तोता तथा कठफोड़वा चढ़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग पदार्थों का प्रयोग करते हैं। दर्जी पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए 2 या 3 बड़ी पत्तियों का प्रयोग करता है। कठफोड़वा अपना घोंसला पेड़ के तने में चोंच मारकर बनाते हैं। तो बच्चों आया समझ में आपको ये पाठ? सही विकल्प पर सही लगाइए। पक्षी के पंख होते हैं हल्के, रोएदार व दोनों।
पक्षी के पंख हल्के भी होते हैं और रोएदार भी होते हैं। पक्षियों के नहीं होते दांत, चोंच, पंजे। पक्षियों के दांत नहीं होते। चढ़ने वाले पक्षी हैं कौवा, कबूतर, तोता, कठफोड़वा, बाज, चील। तोता और कठफोड़वा चढ़ने वाले पक्षी हैं। जालीदार पैर होते हैं बत्तख के, सनबर्ड के, तोते के। जालीदार पैर बत्तख के होते हैं। अब बच्चों सही मिलान कीजिए। उड़ान भरने वाले क्या होते हैं? उड़ान भरने वाले पक्षी के पास उड़ने के लिए क्या होते हैं? पंख। तो उड़ान भरने वाले पंख। छोटी कठोर कांटेदार चोंच। छोटी कठोर चोंच होती है कबूतर की। फिर आते हैं हम लंबी, पतली तथा नुकीली चोंच, सनबर्ड, मधु चूसने के लिए। कठोर, मुड़ी हुई तथा तेज चोंच, ये होती है तोते की, मुड़ी हुई चोंच होती है। चौड़ी, लंबी, नुकीली चोंच, ये होती है रामचिरैया की। ठीक है बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पक्षी अपनी चोंच पर बने नथनों से श्वास लेते हैं। नहीं। पक्षियों की मजबूत उड़ान वाली मांसपेशियां होती हैं। हाँ, जहाँ से पर जुड़े हुए होते हैं जिसमें। सनबर्ड फूलों से मीठा रस चूस लेता है। हाँ। बत्तख मछली खाती है। हाँ। सभी पक्षियों की चोंच एक समान होती है। नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पक्षियों का शरीर बहुत होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। पक्षियों का शरीर बहुत हल्का होता है। पक्षियों में प्रकार के पंख होते हैं। विभिन्न प्रकार के पंख होते हैं। सबके पंख अलग अलग तरह के होते हैं। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग प्रकार की होती हैं। चोंच अलग अलग प्रकार की होती हैं। अपनी चोंच का प्रयोग ऊपर चढ़ने के लिए करता है तोता। तोता अपनी चोंच का प्रयोग ऊपर चढ़ने के लिए करता है। डैश तथा डैश की चोंच चौड़ी, लंबी तथा बारीक होती है। रामचिरैया तथा सारस की चोंच। रामचिरैया तथा सारस की चोंच चौड़ी, लंबी तथा बारीक होती है। मुर्गी तथा मुर्गा जैसे पक्षियों की टांगें होती हैं। कैसी होती हैं इनकी टांगें? मजबूत होती हैं। मजबूत होती हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम कुछ नाम लिखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित के नाम लिखिए। दो पकड़ने वाले पक्षी। पकड़ने वाले पक्षी कौन से हैं? दो, रामचिरैया और सारस, ये मछली पकड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम रामचिरैया और सारस। दो चढ़ने वाले पक्षी, तोता और कबूतर। दो शाकाहारी पक्षी, शाकाहारी पक्षी में गौरैया और कबूतर। दो जलीय पक्षी, जलीय पक्षी हैं आपके बत्तख, बत्तख और पेंगुइन। पक्षी किस प्रकार श्वास लेते हैं? पक्षी बड़े विशेष रूप से श्वास लेते हैं। वो फेफड़ों से भी लेते हैं और एयर सैक्स होते हैं उनके, उससे भी लेते हैं। पहले फेफड़ों में जाती है हवा, फिर एयर सैक्स में होती हुई, फिर पहले हवा कहाँ जाती है? फेफड़ों में, और फिर एयर सैक्स, एयर सैक्स। ठीक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
3 प्रकार के पंख कौन कौन से हैं ये आप स्वयं करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। बतख को तैरने में कौन सहायता करता है? पक्षियों के पैरों के प्रकारों के नाम लिखिए। विभिन्न तरह के जो पैर होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये था इस पाठ में। हम अंत करते हैं इस पाठ का और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पाठ। एक बार फिर से इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आभार।